नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और बिहार के दोनों ही प्रमुख गठबंधन में, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, सीटों को लेकर खींचतान अभी समाप्त नहीं हुई है। हालांकि भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में निकाल लिया है और सभी पार्टियों को इस फॉर्मूले के हिसाब से सीट मिलेगी, जिसमें बीजेपी को 103 से 106 सीट मिलेगी और 243 कुल सीटें हैं। इसमें जो सबसे खास बात है कि चिराग पासवान को 18 से 22 सीट मिलेगी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान इतनी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा ने भी उनकी मजबूरी को स्वीकार कर लिया है, उनके महत्व को स्वीकार कर लिया है कि अगर चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को ही संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। भाजपा के पास आज की तारीख में भी कोई कायदे का ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो नेता के रूप में पेश कर सके। ऐसे में चिराग पासवान पर निर्भरता भाजपा की काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अब खबर आ रही है कि कम से कम 30 सीट चिराग पासवान को मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, जिनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जो पिछले 20 साल से लगभग लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी से किन प्रमुख महिला कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं में, हर वर्ग की महिलाओं में, हर समाज की महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो उनका शराबबंदी का नियम और इसके अलावा भी जैसे हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर दी है और भी बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी इसी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। इस चुनाव में बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। इनमें से कौन सी महिला प्रत्याशी चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला जो नाम है आप देख सकते हैं सीतामढ़ी की बेलसंड विधानसभा से सुनीता सिंह चौहान का। सुनीता सिंह चौहान जेडीयू के टिकट पर बेलसंड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। वर्तमान में ये इसी सीट से जेडीयू की विधायक हैं। इनका राजनीतिक अनुभव स्थानीय जो है स्तर पर है, यानी इस क्षेत्र में ये काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। पूरे प्रदेश में सक्रियता नहीं दिखाती हैं, केवल अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ इनकी राजनीति है। यही वजह है एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, क्योंकि विधायक हैं वर्तमान विधायक सांसद के लिए कभी चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। इसके अलावा इन्हीं की पार्टी जेडीयू की सरकार भी लंबे समय से है। तो आपकी क्या राय है? अगर आप बेलसंड या आसपास के क्षेत्र के हों तो कमेंट करके बताइए कि सुनीता सिंह चौहान बेलसंड विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगी या फिर जेडीयू को यहां पर प्रत्याशी बदल देना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है सीवान की दरौंदा विधानसभा से आप देख सकते हैं कविता सिंह। कविता सिंह का टिकट भी 100% कन्फर्म है। इनके बारे में बता दें कि इसके पहले ये विधायक रह चुकी हैं दरौंदा से 2011-2015 में और एमपी रह चुकी हैं 2019 और 2019 से 24 के बीच में। चुनावी क्षेत्र इनका दरौंदा ही रहा है और इसलिए क्योंकि ये सांसद भी रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, क्षेत्र में काफ़ी मजबूत स्थिति रखती हैं, एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है। लेकिन जो वर्तमान विधायक होते हैं उन्हें ज़्यादा चुनाव लड़ाना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, ख़ास तौर से जब एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही हो तो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में वाकई में एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है? आपकी क्या राय है? कविता सिंह दरौंदा से जीत पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है सामने अश्वमेघ देवी कुशवाहा का, जो कि उजियारपुर से सांसद भी रह चुकी हैं इसके पहले। इनका टिकट भी कंफर्म है। इनके बारे में बता दें कि बिहार स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं और जेडीयू की वरिष्ठ महिला नेता हैं। राजनीतिक अनुभव और सांगठनिक स्थिति के कारण जेडीयू से विधानसभा टिकट मिलना इनका तय माना जा रहा है। लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगी अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है। उजियारपुर की ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। इनके लिए सबसे सही सीट कौन सी होगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये भी काफ़ी वरिष्ठ नेता है, नाम है मंजू वर्मा
और ये बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। इनके बारे में बता दें, 2 बार जेडीयू एमएलए रह चुकी हैं, 2010 और 2015 में, और बिहार सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रही हैं। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं इनको लेकर। देखिए, 2020 का जो चुनाव इन्होंने लड़ा था, ये इन्होंने लगभग 40,000 वोट से गंवा दिया, यानी 40,000 वोट के अंतर से ये चुनाव हार गई थी। 2020 का जो चुनाव था वो बहुत ही कम मार्जिन पर, मतलब बहुत कांटे का मुकाबला था, बहुत ही कम अंतर से ज़्यादातर प्रत्याशी जीते थे और चुनाव हारे थे। ऐसे में मंजू वर्मा की 40,000 वोटों से ये जो हार है, ये बहुत बड़ी हार है और सवाल उठता है कि चेरिया बरियारपुर से वो फिर से चुनाव जीत पाएंगी या नहीं। लेकिन एक ही हार के आधार पर किसी की भी राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, दोनों ही चुनाव हारे थे। तो ऐसे में एक हाथ से किसी की राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नीतीश कुमार चेरिया बरियारपुर से एक बार फिर से मंजू वर्मा को टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगी? अगर आप आसपास के क्षेत्र से आते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है मधुबनी की फूलपरास सीट से शीला कुमारी मंडल का। बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन इनका टिकट 100% कन्फर्म है, ये हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, अभी आपको बताते हैं। वर्तमान ये विधायक हैं फूलपरास विधानसभा से। 2020 में इन्होंने जीत हासिल की थी। जेडीयू टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बनी थी और तेज तर्रार मिनिस्टर रहीं। काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। यही वजह है कि इनका नाम फूलपरास सीट से एक बार फिर से आगे चल रहा है और इन्होंने यहाँ प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। मेरा मानना है कि 90% इनका टिकट कंफर्म है। लेकिन एक और नाम जो आगे चल रहा है वो किसका है, आप देख सकते हैं, गुलजार देवी यादव का। गुलजार देवी यादव भी फूलपरास से इसके पहले विधायक रह चुकी हैं, यानी ये भी अनुभवी नेता हैं। यहाँ की विधायक पहले रह चुकी हैं, जेडीयू से जुड़ी हुई हैं और एक बार फिर इन्हें टिकट मिलने की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में कि शीला कुमारी मंडल, जो कि मिनिस्टर भी रहीं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। यही वजह है कि इनकी सीट बदल दी जाए, कहीं और से चुनाव लड़ा दिया जाए। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि यहां से शीला कुमारी मंडल ही चुनाव लड़ेंगी। गुलजार देवी यादव का टिकट फिलहाल यहां से मुश्किल लग रहा है, कहीं और से मिल भी सकता है। अगला नाम जो सामने है, आप देख सकते हैं, जेडीयू का भविष्य मानी जा रही हैं, जेडीयू की युवा नेता हैं, नाम है मीना कुमारी। बाबू बरही विधानसभा से इन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तभी से काफ़ी तेज तर्रार है। चुनाव भी इन्होंने बहुत मजबूती से लड़ा था और एक बार फिर से इसी सीट से इनका टिकट कंफर्म है। युवा चेहरा है और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जेडीयू में काफ़ी ऊंचाई तक जा सकती हैं, बिहार की राजनीति में भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो आप अगर बाबू बरही या आसपास के क्षेत्र के हों तो आप सही बात बता सकते हैं कि क्या मीना कुमारी जी के बारे में जितना कहा जा रहा है वाकई में उतनी लोकप्रिय हैं, वाकई में उतनी मजबूत नेता हैं। क्योंकि मीडिया बहुत बार हवाबाजी की शिकार भी बन जाती है। तो सही जमीन से जुड़ी बात आप ही लोग बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम जो सामने आ रहा है ये है शालिनी मिश्रा का, जो पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगी। वर्तमान केसरिया की इस वक्त ये विधायक भी हैं। इस समय जेडीयू बिहार की जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टिकट मिलना इनका लगभग कंफर्म है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव जीत पाएंगी या एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बन जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जनसुराज भी हमलावर है जेडीयू और भाजपा के गठबंधन के ऊपर, तो जवाब देना मुश्किल नज़र आ रहा है। जेडीयू थोड़ी मुश्किलों में घिरती नज़र आ रही है और भाजपा भी। तो ऐसे में वर्तमान विधायकों की मुश्किलें थोड़ी तो बढ़ी हैं, लेकिन अंत में अगर कहें तो जनसुराज के पास कैसे कैंडिडेट होंगे इस बारे में कुछ कहना बेकार है। तेजस्वी यादव, आरजेडी और महागठबंधन काफ़ी मजबूती से हमला कर रहा है सरकार पर। कितनी सफलता मिलेगी आने वाला समय बताएगा। आप देख सकते हैं, अगली हैं
पूर्णिया से की धमदाहा विधानसभा सीट से लेसी सिंह भी अनुभवी नेता हैं, लगातार धमदाहा सीट से ये विधायक बनी हुई हैं। 2020 में भी इन्होंने चुनाव जीता था। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं ये, जेडीयू की पहले मंत्री भी रह चुकी हैं और एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है धमदाहा विधानसभा से। इस बार चुनाव जीत पाएंगी या एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होंगी, ये सबसे अच्छी तरह अगर कोई बता सकता है तो वो हैं आप। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लेसी सिंह चुनाव जीतेंगी या नहीं। अगला नाम है सीतामढ़ी से बाजपट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं रंजू गीता का टिकट भी 100% कंफर्म है। क्यों? क्योंकि बाजपट्टी से ये भी लगातार विधायक बनी हुई हैं, जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसी से आप इनके राजनीतिक कद का आकलन कर सकते हैं। टिकट मिलना इनका 100% कंफर्म है। सवाल ये है कि बाजपट्टी से चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये सीट शेयरिंग फार्मूला है जिसमें 18 से 22 सीट चिराग पासवान को मिल रही थी, लेकिन अब इनकी सीट बढ़ाई जाएगी। जेडीयू 100, 101, 102 इस तरह से लड़ेगी। इस समय मोटा मोटा फार्मूला ये है कि 40 सीटें जो है सहयोगी दलों को मिलेंगी 243 में से, और 203 सीट पर भाजपा और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो अब आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर इस बार बिहार में बदलाव की बारी है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।